जब मन किया उठ के नाच लिए, जब मन किया जो इच्छा की आपने कर लिया। ये जिंदगी नहीं है। गोदी का बच्चा है तो उसको खेलने में का एक समय का दायरा है, उसको उस वक्त खेलना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, है कि नहीं है? जब उम्र बढ़ती है तो कुछ ज्ञान की बातें होनी चाहिए, शिक्षा की बातें होनी चाहिए, उसको कर लेनी चाहिए। जब और भी हम जवान हो जाते हैं तो जिंदगी कहती है कि सुखी होना है तो धन उपार्जन करो, जो तुमने शिक्षा पाई है, जो तुमने ज्ञान पाई है, उसका उपयोग करके। तय तो आपको करना है, तय आपको करना है, आपकी जिंदगी है। यूं ही सोकर मस्ती में आप जिंदगी को गंवा सकते हैं और गंवाते हैं, गंवा रहे हैं, लेकिन खुद आपने अपनी जिंदगी को मुड़ के नहीं देखा कि मैंने जिंदगी का जो दायरा है, जो उम्र का दायरा है, उससे हटके कुछ किया कि उस दायरे में रहकर कुछ किया। जैसे बचपन में आप खेलते रहे, उम्र के दायरे में आता है। थोड़े बड़े हुए तो आपने कुछ पढ़ाई की, उम्र के दायरे में आता है। लेकिन जब आप जवान हुए तो धन उपार्जन होना चाहिए, आपके घर में सिक्के खनकने चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। कौन करेगा आपके सिवा आपके लिए? श्री कृष्ण ने कहा है कर्म तो करना है। ये कर्म भूमि है, ये मृत्यु भूमि है, ये जन्म भूमि है। यहाँ नहीं होती जिंदगी, मजाक नहीं होती जिंदगी, यूं ही नहीं गंवा देते, यूं ही नहीं गंवा देते। उम्र का एक दायरा है, उम्र का एक दायरा है, उसे यूं ही नहीं मिटा देते। मजाक नहीं होती जिंदगी। हर लम्हा आपका अपना है, हर लम्हा आपका अपना है। उसे क्यों नहीं जी लेते, उसे क्यों नहीं जी लेते? चलो आज तय रहा, चलो आज तय रहा, अब एक राह बन जाएगी, अब एक राह बन जाएगी। रास्ता जो नहीं दिख रहा था, आज एक मंजिल मिल ही जाएगी। आज पूजते हैं जिन्हें, पूजते हैं जिन्हें हम मंदिरों में, एक नजर यह भी डालो आज, उनका सफर भी कांटों से है गुजरा। पूजते हैं जिन्हें हम मंदिरों में, एक नजर यह भी डालो आज, उनका सफर भी कांटों से है गुजरा। मजाक नहीं होती जिंदगी। फिर तुम क्यों अपने लिए, फिर तुम क्यों अपने लिए मुफ्त आसान ख्वाब चाहते हो? फिर तुम क्यों मुफ्त आसान ख्वाब चाहते हो? अच्छा बुरा मत देखो, अच्छा बुरा मत देखो, बस बुरा मत देखो, बस कामयाबी मिलनी चाहिए जो आज तुम्हें चुन लेनी है। राम ने पिता का वचन निभाया, राम ने पिता का वचन निभाया। नवेली पत्नी को जंगल घुमाया, नवेली पत्नी को जंगल घुमाया। कृष्ण सफल रहे जीवन भर, कृष्ण सफल रहे जीवन भर, मगर झूठ प्रपंच हिंसा को अपनाया। मजाक नहीं होती जिंदगी। बुद्ध को ज्ञान मिला, बुद्ध को ज्ञान मिला, संसार का भला किया, मगर अपने नवजात पुत्र
स्वपत्नी का त्याग कर। बात समझ में आ रही है? बुद्ध को ज्ञान मिला, संसार का भला किया, मगर अपने नवजात पुत्र पत्नी का त्याग कर। यह अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ नहीं, बस जीवन सुंदर हो थोड़ा सा नशा छोड़कर। यह अच्छा बुरा पाप पुण्य कुछ नहीं, बस जीवन सुंदर हो थोड़ा सा नशा छोड़कर। मजाक नहीं होती जिंदगी। चलिए क्लास करते हैं। जब मन किया उठ के नाच लिए, जब मन किया जो इच्छा की आपने कर लिया। ये जिंदगी नहीं है। गोदी का बच्चा है तो उसको खेलने में का एक समय का दायरा है, उसको उस वक्त खेलना चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, है कि नहीं है? जब उम्र बढ़ती है तो कुछ ज्ञान की बातें होनी चाहिए, शिक्षा की बातें होनी चाहिए, उसको कर लेनी चाहिए। जब और भी हम जवान हो जाते हैं तो जिंदगी कहती है कि सुखी होना है तो धन उपार्जन करो, जो तुमने शिक्षा पाई है, जो तुमने ज्ञान पाई है, उसका उपयोग करके। तय तो आपको करना है, तय आपको करना है, आपकी जिंदगी है। यूं ही सोकर मस्ती में आप जिंदगी को गंवा सकते हैं और गंवाते हैं, गंवा रहे हैं, लेकिन खुद आपने अपनी जिंदगी को मुड़ के नहीं देखा कि मैंने जिंदगी का जो दायरा है, जो उम्र का दायरा है, उससे हटके कुछ किया कि उस दायरे में रहकर कुछ किया। जैसे बचपन में आप खेलते रहे, उम्र के दायरे में आता है। थोड़े बड़े हुए तो आपने कुछ पढ़ाई की, उम्र के दायरे में आता है। लेकिन जब आप जवान हुए तो धन उपार्जन होना चाहिए, आपके घर में सिक्के खनकने चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। कौन करेगा आपके सिवा आपके लिए? श्री कृष्ण ने कहा है कर्म तो करना है। ये कर्म भूमि है, ये मृत्यु भूमि है, ये जन्म भूमि है। यहाँ हम बहुत पूजा करते हैं, दूध नहीं देगी तो सूखा भूसा भी आपस कर देते हैं, हम ही हैं। गाय नहीं देगी तो उसको बेच देंगे औने पौने दाम में। वृक्ष खूब हरा भरा है, प्रकृति प्रेमी है, रोज सुबह शाम ईश्वर का नाम लेते हैं, फल नहीं देगा तो काट देंगे। जिंदगी है, जिंदगी मजाक नहीं है। आप सृजन नहीं करेंगे, आपसे परिवार का भला नहीं होगा, आपसे परिवार की सुरक्षा नहीं होगी। आपका रहना या न रहना आप खुद तय करो कि आप अपने परिवार के उपयोगी हैं या नहीं हैं। नहीं है तो आप समझ रहे हैं मैं क्या सिखाना, अभी मैंने क्या कहा। परिवार, आपके लोग, आपके पिता आपकी एक्टिविटी से चुप हो गए क्योंकि आपने उम्र के दायरे में आपके कर्म नहीं है। जब आपको कमाना चाहिए आपने नशे का मार्ग चुना। आपको सही समय पे अपनी शादी ब्याह करना चाहिए, जो हर बच्चे का एक धर्म होता है जब वो जवान होता है, आपने नहीं किया। तो माता पिता, परिवार के लोग एक बार बोलेंगे, कुछ बार बोलेंगे, फिर उनके पास चुप रहने के सिवा ऑप्शन कुछ नहीं होता है, वो चुप हो जाएंगे। आप उसी घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जब तक उनकी सांसें हैं, घर में उनकी क्षमता है व्यवस्था करने की, वो करेंगे, आपको घर से नहीं निकालेंगे, क्योंकि पता है कि मरने के बाद कुछ सांस नहीं जाता है। अभी क्यों नहीं रहना, ऐसे ही रह जाएगा ये अकेला। जब समझ में आई बात। अपनी जिंदगी को मजाक नहीं बनाएं। अगर आपने गलत किया है भूल जाइए, बीत गया हुआ समय है। आज से इसका एहसास आपके मन में होना चाहिए कि मैंने गलती किया है। सुधारना भी तो आप ही का काम है। कपड़ा गंदा होता है तो साबुन भी करनी पड़ती है। ये जिम्मे पहनने से थोड़ी कोई मना कर रहा है,
सफाई की जिम्मेदारी भी आप ही की है। तो जिंदगी में कुछ हो गया तो हो गया, आगे बढ़ना है। जो छूट गया उसको देखते हैं, जब ट्रेन खुल जाती है और कोई पैसेंजर छूट जाता है तो पूरा जी जान से दौड़ता है, तो गार्ड भी थोड़ा सा देख लेता है, लाल झंडी दिखा के उसको चढ़ा देता है। लेकिन गार्ड तो नहीं दौड़ेगा, ना ट्रेन रुकेगी, मूव कर गई टाइम से, आप पीछे रह गए, आप दौड़े, गार्ड ने देख लिया, थोड़ा सा डिटेन कर देते हैं, चढ़ा लिया। जिंदगी में आप दौड़कर जो आपने खोया है, थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। उम्र के दायरे में ही आपको सब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। कौन आपको अच्छा बोल रहा है, कौन आपको बुरा बोल रहा है, कौन आपको पापी कह रहा है, कौन आपको पुण्यात्मा कर रहा है, मत फंसिए। आपकी जिंदगी अच्छी हो ये आप तय करें, कोई तीसरा नहीं। आपकी समझ हो गई, आप कर ले, थोड़ा तेज चले। हम बच्चा जो पढ़ाई नहीं किया, साल भर एग्जाम सर कर देखें 18 घंटा पढ़ता है, पहले 2 घंटा, लेकिन जो बच्चा कंटिन्यू 2 घंटा पढ़ता रहा, वो 18 घंटा ना भी पढ़े तो रिवीजन 50 बार हो चुका होता है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने नशा करके आया है, ये बीती बातें हैं, आपकी जिंदगी से पुरानी, उसको कुदेल कर आपके मन को छोटा करना नहीं है, लेकिन इसका एहसास आपके मन में होना चाहिए कि आपने अपनी उम्र के दायरे के अनुसार अपना जीवन नहीं जिया है। मान लीजिए आप नशा किए हैं, आपकी उम्र है कमाने की, आप कमाइए ना। आपकी उम्र है शादी करने की, आप कीजिए ना। नशा तो यूं ही छूट जाएगा कि हम नशा करेंगे तो दोनों नहीं होगा, ना अच्छी लड़की मिलेगी, ना अच्छा काम मिलेगा, ना आप कर पाएंगे। लेकिन आपने तय रखा है कि मुझे काम करना है और शादी भी करनी है, आप खुद स्वयं अपने आप को संभाल लिया। आपके डिसीजंस आपको सही क्या कह रहा है वो भी इसका भी महत्व नहीं है। महत्व है आप अपनी उम्र के दायरे में अपनी जिंदगी को दौड़ाते रहें, काम करते रहें जो उम्र कहता है। ठीक है। मंदिर में जिनकी पूजा होती है उनकी जिंदगी क्या करती है। मंदिर आपको तो अयोध्या का नाम है, राम राज्य की बात होती है। जरा हम आज इसको भगवान की जगह पे पिता और पति के रूप में जरा उनकी चर्चा करते हैं, बेटे के रूप में। राम के पिता ने किसी को एक वचन दिया। राम ने पिता के वचन की लाज रखने के लिए अपना संपूर्ण सुख को त्याग दिया। फूल मत बरसाइए उनके ऊपर, बरसाना हो तो उनके कर्म पे बरसाएंगे आप। तो उन्होंने क्या चुना? 14 साल पत्नी जंगल में साथ घूमी, छोटा भाई भी घूमा। तो जब आपके सर से छत हटता है तो राक्षस तो पैदा होता ही है। उनकी पत्नी का अपहरण हुआ। आपका घर रहता, आपका छत रहता तो इसकी संभावना जरा कम थी, क्योंकि वह आपके साथ पूरा परिवार और समाज था। जंगल में कौन था आपके सिवा? समझ में आ रही है? मैं एकदम सिनेरियो आपके हिसाब से, आपकी फैमिली से टच कर रहा हूं। जब आप उम्र के दायरे में जिंदगी को मजाक बना के चलेंगे, तो उम्र के दायरे में नहीं रहेंगे, तो आप अकेले होंगे राम की तरह अपनी पत्नी के साथ। पूरा परिवार समाज को आपने छोड़ दिया, राम ने छोड़ दिया, जंगल की राह पकड़ी। हम उनको कई शब्दों में बांधते हैं। कुछ उन्होंने बुरा किया, इसकी चर्चा करता हूं। उन्होंने ज्यादा बुरा नहीं किया, कुछ किया थोड़ा सा। हमारे शरीर में विष का भी अपना अस्तित्व है, जैसा भी कहते हैं उससे भी जीवन का कुछ प्रभाव है। हर जीव में मुर्गा कई लोग खाते हैं, आप देखे होंगे, एक विष की थैली रहती है, उसको काट के अलग कर देता है। मतलब विष हमारे जीवन का हिस्सा है। अगर हम बहुत अच्छा हैं तो 1% तो बुरा होंगे ही। अगर वो नहीं होगा तो मेरी अच्छाई आपको दिखेगी नहीं। खूब उजली शर्ट हो तो काला आपने देख रखा है। इसीलिए कौन क्या कहता है महत्वपूर्ण। राम ने कुछ बुरा किया, किसके लिए किया? अपने लिए किया। दुख सहे, उनके जीवन में बुरा था। पत्नी दुख सही उनके जीवन में, लेकिन
उन्होंने पिता के वचन को निभाया, मतलब अच्छाई जो है वो ज्यादा किया, बुराई कम। उनको पैर में कांटे चुभे होंगे, बुरा है, लेकिन पिता के वचन की लाज रखी, अच्छा है। तो आपकी जिंदगी में ये जो नशा है वो थोड़ा बुरा है, लेकिन आपका जीवन तो अच्छा होना चाहिए। आप एक अच्छे पिता बने, एक अच्छे बेटे बने, एक अच्छा जीवन। सबको रखो साइड में, क्लास में डिस्टर्ब मत करो, ठीक है? जिसका होगा साइड से बुला के उनको दे दो, ठीक है? अच्छा, बाद में दीजिएगा 5 मिनट का, ठीक है? समझ में आई बात? ये नशा जो है आपका जीवन नहीं है, राम का जीवन नहीं चूहे। बात समझ में आ रही है? इसलिए ये नशा का जो छोटा समय है आपका, जो आपने गुजारा है, ये थोड़ी सी बुराई है, आपका जीवन नहीं है। कौन आपको अच्छा बोल रहा है? बुरा बुरा मत कीजिए, लेकिन आपका जीवन सुंदर हो इसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा, अच्छा कुछ करना ही पड़ेगा, आपको करना चाहिए। राम की बात हो गई, अब थोड़ा सा कृष्ण पे आते हैं। हम उनको भगवान कहते हैं, ठीक है? क्यों सबको बुला रहे हैं 2 मिनट के लिए? ठीक है? इससे क्या होता है ना, माइंड चेंज होता है, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, उसके बाद बचिए आप लोग। तो बात हो रही है कृष्ण की, हम उनको भगवान कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं मंदिरों में। कई कृष्ण के मंदिर हैं, राम के मंदिर हैं, लेकिन राम श्री कृष्ण ने पूरी जिंदगी एक सफल जिंदगी जिया उन्होंने। उनसे सफल इस संसार में कोई भी आदमी को नहीं माना जाता है। हर नीति में निपुण थे वो, बल में, धन में, ज्ञान में, तीनों का पताका उन्होंने फहरा रखा था। लेकिन जरा महाभारत का पन्ना पलटिए, वहां मैंने कक्षा में सुना है आपको, उन्होंने हिंसा का सहारा लिया। आपको पता है हिंसा बुरी चीज है जी सर। तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा सा बुराई किया, लेकिन संसार का कल्याण किया। गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है, लेकिन हिंसा से उन्होंने परहेज नहीं किया। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं रिसेंट गांधी जी का। गांधी जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म। देश जब आजाद हुआ कि भाई सेना का गठन होना चाहिए, तो किसी पत्रकार ने पूछ लिया कि भाई सेना का जब गठन होगा तो गोली तो चलेगी, तो गोली जब चलेगी तो कोई ना कोई मरेगा, तो वो तो हिंसा कहलाया। तो गांधी जी हंसे, बोले ये चलेगा। व्यक्तिगत रूप से हिंसा से बचें, लेकिन देश हित में कल्याण छिपा हुआ है, अच्छाई छिपी हुई है, सुरक्षा छिपा हुआ है। तो ये थोड़ी सी हिंसा चलेगी, मतलब आप अपनी सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए। गांधी जी सफल रहे ना, आज उनको हम आदर्श नाम लेते हैं ना। यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आप अपने नशे की आदत के कारण मन में कोई घृणा अपने लिए, कोई निराशा, कोई छोटापन कि मेरी उम्र इतनी हो गई, 60 साल के करीब पहुंच गया, मैंने कुछ नहीं किया। जब तक सांस है तब तक जीवन है, कुछ नहीं बिगड़ा है। झाड़िए लें, चुन लीजिए। चुनना भी आप ही को है, क्योंकि अपनी ताकत आप जानते हैं, अपनी कमजोरी आप जानते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या नहीं कर सकता हूं। जिंदगी सिर्फ आपसे अच्छाई खोजती है। अच्छाई मतलब निरोग रहिए और कुछ नहीं। जब निरोग रहेंगे तो सब चीज सोचेंगे। यहाँ कई सारे पेशेंट जैसे आते हैं जो आने के बाद अपने परिवार को गाली देते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद जब वो हमारी तरह नॉर्मल हो जाते हैं तो उसी परिवार के लिए रोते हैं। एक दायरा, एक समय का भी है। इसलिए नशा करने के कारण आप बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत बुरे इंसान हैं। कौन क्या कहता है इसको मत सुनिए, जिंदगी की सुनिए। आप, जिंदगी आपकी है। आप अपने, मैंने अभी कविता में सुनाया था,
उनको ज्ञान की इच्छा हुई कि मुझे ज्ञान चाहिए कि संसार, तो उन्होंने क्या किया? ज्ञान के लिए साधना की, ज्ञान मिला और उससे उन्होंने संसार में प्रकाश फैलाया, ज्ञान की बातें की। अच्छाई है ना, लेकिन उसमें उन्होंने भी एक बुराई की थी। आप छोड़ेंगे अपने नवजात बेटे को घर में, अपनी नवेली दुल्हन को? उन्होंने बुराई की, लेकिन थोड़ी सी। अच्छाई के साथ साथ बुराई का चलना ही चलना है, लेकिन उसका बुराई ज्यादा करके थोड़ी अच्छाई नहीं होनी चाहिए। पूरी जिंदगी आपने नरक बना ली है नशा करके, अब बिछावन पे पड़ गए, मरने के कगार में तो राम राम जप रहे हैं, ये थोड़ी अच्छाई हुई। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आपने कुछ दिन बिताए हैं, मत परेशान होइए, मत दुखी होइए कि कौन क्या कह रहा है। आप खुद देखिए ना कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, अपनी जिंदगी को अच्छा कीजिए। जिंदगी जो मांग रहा है उसको अच्छा कीजिए। आपका जो उम्र मांग रहा है वो आप कीजिए। निरोग रहेंगे, तन निरोग रहेगा, मन निरोग रहेगा, आपके निर्णय हमेशा आपके अधीन होंगे। तो बात समझ में आ गई कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। हम मोदी जी का नाम बहुत लेते हैं ना। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, श्री राजीव गांधी का। उस वक्त हम उस स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे, मुझे याद है। उनकी नई नई शादी हुई थी। एक अपने नेपाल में हमारा एक बहुत पवित्र स्थान है, श्री पशुपतिनाथ मंदिर, भगवान शिव का, महादेव का। उसकी जो लोग हैं वही जाएंगे। राजीव गांधी ने नाम सुना होगा, सोचा कि जाके आशीर्वाद लूं। पति पत्नी नेपाल गए। उनकी पत्नी क्रिश्चियन धर्म से आती थी, राजीव गांधी नाम से हिंदू लगते हैं। जब दोनों गए तो प्रबंधन ने कहा कि आप हिंदू हैं, आपका नामावली और वंशावली दर्शाता है कि आप ब्राह्मण भी हैं, लेकिन आपकी पत्नी क्रिश्चियन है, इसलिए आप अपने धर्म से और जाति से विमुख हैं, इसलिए इस मंदिर में प्रवेश आपका अर्जित है। बात ध्यान से सुनिएगा। राजीव गांधी बड़े आदमी थे, कुछ कहा नहीं, चुपचाप वहां से लौट गए। और भारत से जाने वाला हर चीज पर प्रतिबंध लगा दिया। नमक से लेकर बहुत कुछ जाता होगा, बहुत हो हल्ला हुआ। उन्होंने क्या किया? चुपचाप लौट गए। उनको प्रतिकार करना चाहिए था, वहां कुछ कहना चाहिए था, सॉरी बोलना चाहिए था, पूजा करके लौटते हो। अरे क्या हुआ? मैं हिंदू, मेरी पत्नी हिंदू बनेगी, मेरा वंश इसी से चलना है। एक आप ही लोग हैं, हमें तो शरण में आया हूं, कोई राह निकालिए। विनम्रता से पूजा कर पाते वो, कुछ ना कुछ रास्ता निकल ही जाता। भगवान के दरबार से कोई लौटता है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी अच्छाई दिखाई। क्या? चुपचाप चले आए। और भारत में आकर क्या किया? नेपाल का चूल्हा में पानी झोंक दिया, सब सामान में प्रतिबंध लगा। उस वक्त भारत पर पूरा निर्भर रहा होगा, आपको पता नहीं क्या है, लेकिन उस वक्त था नेपाल, हर चीज भारत से जाती थी। तो उन्होंने थोड़ी अच्छाई दिखाकर बहुत बुरा किया। ये आपको नहीं करना, ठीक है? आपके पिता को झुकाए, सुन रहे हैं, पापा हैं, बोलते हैं, भाई मैंने पिया है तो बोल रहे, फलाना बोल। इसका मतलब आपने थोड़ी सी अच्छाई दिखाई कि उनसे मुंह नहीं लगाया, उनका अनादर नहीं किया, उनको बुरा नहीं बोला, लेकिन पूरा जीवन आपने नशे में गुजार दिया, आपने बहुत बुरा किया। ये जिंदगी नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये कुछ दिनों, कुछ महीने, कुछ सालों का जो थोड़ी सी बुराई है, इसको ज्यादा मत ढोइए, ज्यादा लंबा मत कीजिए। बीतने की चीज है, आपकी जिंदगी से निकलने की चीज है। आपकी जिंदगी कहती है कि अब नहा लो, अच्छा कर लो, कुछ जो आपका दिल करे, जो आपका उम्र कहे, आप तय करो। कोई तीसरा नहीं, मैं नहीं, संसार नहीं। बात समझ में आई? बात बुद्ध ने यूं ही रात में अकेले बाहर निकलने की इच्छा नहीं की हुई होगी उनकी, कई रातों का मंथन रहा होगा।
अचानक डिसीजन नहीं हुआ होगा कि मुझे छोड़ के निकल जाना जब सारे लोग सो रहे होंगे। कई रातें उनकी जगी होगी, रात रात भर जगे होंगे, पत्नी से प्रेम, बच्चे से प्रेम। लेकिन उन्होंने कहा कि संसार मुझे भले गाली दे, कुछ भी कहे। किसी ने उनके ऊपर लिखा है ना, उनकी पत्नी का नाम क्या था? हाँ, मैंने पढ़ा है स्कूल में, आप तो पढ़ने उड़ाते होंगे, कभी का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन मैथिली शरण को उसमें एक लाइन है कि बुद्ध ने मुझे मौका ही नहीं दिया, अगर मौका दिया होता तो मैं पुत्र का हाथ उनके हाथ में दे देती। ऐसा ही कुछ है लाइन, वो शब्दों का खेल है लेकिन भाव यही है। लेकिन बुद्ध ने कई रातें जाग कर ये डिसीजन लिया कि थोड़ा सा बुराई मेरा चलेगा, लेकिन अगर मेरे ज्ञान से संसार का कल्याण होता है, मानी मेरी अच्छाई, लोग आपके अपने लोग आपको बुरा बोलते हैं, बोलने दीजिए। यहां से जाने के बाद कुछ अच्छा करना चाहिए, भूल जाएंगे लोग। रिसेंटली एक फिल्म भी आई थी पद्मावत, उसमें करेक्टर है अलाउद्दीन खिलजी, क्लास 8 में हिस्ट्री का वो सब्जेक्ट था। उसके चाचा, शायद दिल्ली का बादशाह था ना वो, उसके चाचा दिल्ली के बादशाह थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा, जलालुद्दीन खिलजी, लेकिन उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। इन्होंने ही अपने बेटे अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन का काम क्या था कि पूरी सल्तनत, पूरा देश के सरहद को सुरक्षित करना, घूम घूम के उसको जो उपद्रवी हैं, जो आवाज उठा रहे आजाद होने के लिए, उनको मारना, देश को सुरक्षा देना। तो जब ज्यादा था तो धन भी मिलता होगा उसको, खजाना। और इधर चाचा ने सोचा कि अब मेरी उम्र हो गई है, मक्का मदीना जाने का समय हो गया है, भतीजा आएगा उसको गद्दी दूंगा और हम पति पत्नी, और ये पति पत्नी आपस में ही बात करते कि उसको, लेकिन ये तो मन की बात है, मोबाइल थोड़ी कि आप कह देंगे सुन रहे हो आओ परसों तुमको गद्दी, वो जमाना नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी लौटा, जवान था, बहादुर था, हर चीज में सफल था। घोड़े से उतरा, चाचा दरवाजे पे जहां उसकी सेना आके लगी, चाचा बांह फैला के खड़े थे उसको स्वागत करने के लिए। उसने तलवार निकाली, क्षण भर में काट डाली। कौन टकराएगा, पूरी सेना उसकी अधीन थी, उसकी आज्ञा के बात समझ में आई, और गद्दी पे बैठ गया। विद्रोह होगा, जन विद्रोह होगा, आप बादशाह नहीं बन पाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी बोला कि मैंने तो पाप किया है, बुरा किया है ना, गर्दन काट कर। और लोगों ने बताया उसको कि आपके चाचा तो चाहते ही थे, मंत्री वजीर बताए उनको कि आप गद्दी पर बैठे, उसको जल्दीबाजी में ऐसा गलती कर गया, लेकिन बीत गई सो बात गई, जैसे आपने नशा किया बीती हुई चीज है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया मालूम है? जो लूटी हुई दौलत थी उसके पास, अपार संपदा थी, 1000 घोड़ों के पीठ पे लदे हुए खजाने को जो लेकर आया था, उसने उसको खर्च करना शुरू किया पूरे देश में, जहां तक उसकी सीमा जाती थी। सड़क बनवाई, घर बनवाई, ये किया वो किया, जन कल्याण। ये हम जो मनुष्य जाति है ना, एक कमाल की चीज है। इतना खर्च किया, इतना पैसे लुटाए उसने कि लोग उसके चाचा के नाम को भी भूल गए। आप अच्छा तो करो, आपकी बुरी बर्ताव, बुरी आदतें, बुरा जो समय गुजरा, पूरा परिवार, गांव, समाज भूल जाएगा। समझ में आ रही है? कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप अपने को इतना किसी से मोरल लेस अपने आप को मत मानिए। आपके अंदर वही प्रतिभा है जो संसार में हर लोगों के पास होता है, उसका इस्तेमाल कीजिए अपने एज के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार। जो आपको अच्छा लगे आप तय करो कि मुझे क्या करना है, लेकिन वो अच्छाई दिखनी चाहिए। ये बुराई मिटने में समय नहीं लगेगा। दिशा है
तय करें कि यहां से जाने के बाद नशा करना है, गार्जियन की औकात होगी तो फिर यहाँ लाएगा, चंद दिन यहाँ रहना है, फिर जाना है, नशा करना है। आपको यही मिलने वाला है, क्योंकि आपने तय कर लिया है, आपने मन बना लिया है। कोई क्या कर सकता है? बोल चिल्ला के कोई क्या कर सकता? सारा संसार, सारा परिवार, सारे अपने चुप हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। इसमें कई सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स उनसे बात नहीं करते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता। पापा बात नहीं करते हैं, फोन पे आते नहीं है मिलने। आपने खोना शुरू कर दिया ना, दुर्भाग्य है ना आपका। लेकिन आपने यहां से तय कर लिया कि हाँ मैंने गलतियां की हैं, मैंने नशा किया है, मेरा बुरा वक्त था ना, है नहीं ना, था। आज से मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ अच्छा कर लूं, जैसा मेरा मन कहेगा, जैसा मेरा तन कहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि आप एक कदम बढ़ाएंगे, लोग पीछे के आपके निशान भूलते जाएंगे, आगे आपका चेहरा याद रह जाएगा लोगों को। बात समझ में आई? जीवन में क्या करना है, लास्ट पॉइंट है। जो समय कहता है, अगर आप, इसमें कई सारे बच्चे हैं, अगर आप छोटे बच्चे हैं, पसंद हो या ना हो, आपको कुछ पढ़ना ही चाहिए, पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पड़ोस में कोई पढ़ रहा है। आप नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ रहा है, उसका जीवन आप देखेंगे कुछ आपसे तो बेटर ही होने वाला है। तो उससे अच्छा दिखने के लिए आपका उम्र कर लेंगे, सीख लेंगे, आने वाले 30-40 साल में उसका उपयोग करेंगे आप, तो चंद सिक्के आपके भी हाथ में रहेंगे, जैसे सारी दुनिया के हाथ में रहता है। अगर उम्र आपकी कमाने की है, दो ही सिस्टम अपनाइए, न भूखा सोना है, या आपके ऊपर जो निर्भर हैं उनको भूखा रहने देना है। कमाने का मतलब सिर्फ इतना होना चाहिए, अच्छा स्किल है तो अच्छी आमदनी होगी, कमजोर स्किल है तो कम आमदनी होगी, लेकिन ये निरंतर होनी चाहिए। घी डाला हुआ खाना नहीं खाएंगे, लेकिन नमक डाला हुआ तो खाएंगे ना, इसकी गारंटी तो आप लोगे ना। भूखा क्यों सोना है? बात समझ में आ रही है? ये आपको करना चाहिए जवान है तो, कि आप मुट्ठी भर चावल घर में लाएंगे, सब कोई खाएगा, अच्छा गुण होगा तो चावल थोड़ी आएगा, दाल और सब्जी भी आएगा। शादी की उम्र है, शादी कर लीजिए। और एक चीज मैं कह देता हूं, यहाँ कई लोग हैं अपने माँ बाप का रुतबा देखते हैं ना, सब कोई देखता है, आपको भी देखना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने समय के दायरे में शादी नहीं की, उम्र काफी बढ़ गई, उस पर नहीं लौटना है। जब समय का दायरा समाप्त हो जाता है, उम्र का दायरा सिमट जाता है, तो आपकी नहीं चलेगी ना। कल एक लड़के का मैं यहाँ काउंसलिंग कर रहा था, उसका ये उड़ गया नाम, कई लोग उसको पहचान भी लेंगे, पुराने लोग। तो मैं बोला कि आप यहां से फिर निकलोगे, घर के लोग फिर प्रेशर डालेंगे आपके ऊपर, शादी करना है तो नाम नहीं लेते किसी का, क्या करना है, तो बोल ही नहीं रहा है कुछ, क्योंकि वो तो झेल के आया एक बार जाके, इसी प्रॉब्लम में फिर वापस आया है। मैं बोल तो क्या करेंगे, तो लोग आपको कम उम्र का मानेगा। बात समझ में आ रही है? मैंने उसके हेजिटेशन को मैंने हटाने की कोशिश किया। थोड़ा सा झूठ बोलने पे उसकी एक अच्छी शादी हो जाए, वो कमा कर एक सुखी जीवन जी ले, ये झूठ चलेगा ना जी? बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी छोटी सी बुराई ज्यादा मायने नहीं रखती है कि आपने कौन सा नशा किया, ब्राउन शुगर लिया कि शराब पिया कि गांजा पिया कि भांग खाई कि इंजेक्शन लिया। महत्वपूर्ण है कि अब आप क्या करेंगे। आपने तय कर लिया कि मुझे आप अपनी जिंदगी अच्छी बितानी है, लोग भूल जाएंगे कि आप कौन सा नशा करते थे। कोई याद करना नहीं चाहेगा, आपका सिर्फ चेहरा देखेगा, आपकी कामयाबी देखेगा। लालू यादव, सफेद झकास खादी का कुर्ता, मुख्यमंत्री की कुर्सी, लोग उसको देखते हैं, उनके स्ट्रगल को नहीं देखते हैं।
जो उनसे जुड़े होंगे उनके समय से, उनसे जाके पूछिए, कई कहानियां मिलेंगी उनको और वो सच्ची कहानियां होगी। लेकिन जमाना किसको देखता है? वो चमकता चेहरा जो लोग सभा में बोल रहा है वो सुनना भी नहीं चाहेगा कि उन्होंने कई रातें भूखे सोई होगी, नहीं सुनना चाहेगा। जिंदगी यही है, अच्छे बुरे के चक्कर में मत पड़िए, आप चुनिए आपका जो उम्र कहता है, आपका जो समय कहता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।